जय हिंद दोस्तों। कई सारी बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं दोस्तों, उनके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। आईपीओ के बारे में भी आज बात करेंगे इस वीडियो में। कितना जीएमपी ट्रेड कर रहा है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक का क्या हुआ, कैसा हुआ, सब कुछ देखने वाले हैं। सबसे पहली खबर निकल के सामने आ रही है इंडो थाई सिक्योरिटी लिमिटेड से। 392 रुपये शेयर ट्रेड कर रहा है। 4% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। 4700 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। अभी इस कंपनी का हो रहा है डीमर्जर, ठीक है ना। इससे एक कंपनी अलग हो रही है जिस कंपनी का नाम है थाई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब इसके लिए रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट, सब कुछ आना अभी बाकी है। बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। बोर्ड जो है बोर्ड डायरेक्टर ने सभी मंजूरी इसको दे दिया इस डीमर्जर को। बाकी अभी एनसीएलटी एक्सचेंज ये सब से जो है मंजूरी, सेबी से मंजूरी लेना अभी बाकी है। तो अगर सब लोगों से मंजूरी मिलती है तो ये डीमर्जर होने वाला है। हर एक शेयर के बदले में एक शेयर आप लोगों को मिलने वाला है ये थाई फाइनेंशियल सिक्योरिटी लिमिटेड का। अगर आपके पास जो है इंडो थाई सिक्योरिटी लिमिटेड का अगर एक शेयर है तो बढ़िया सा एक डिमर्जर और आ रहा है। अभी कल एक और डिमर्जर का एडजस्टमेंट होगा टाटा मोटर का, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और अपडेट उसका दिया हूं, जाके चेक कर लीजिएगा। सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है के ई सी इंटरनेशनल लिमिटेड में। कंपनी को बड़ा सा एक जो है कंपनी ने बड़ा सा अधिग्रहण किया है, कह लीजिए। 860 रुपए के आसपास करेंट मार्केट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 22,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली अच्छी सी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, आप लोग देख लीजिएगा। इस कंपनी की बात करेंगे तो इस कंपनी ने अपनी जो है टी एन डी व्यवसाय के निरंतर सफलता से प्रसन्न है। और कंपनी को यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा सा जो है कंपनी ने अधिग्रहण किया है, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहीं पे कहीं पे था, ठीक है ना। हाँ, के ई सी लिमिटेड को ऑर्डर मिला है, सॉरी, कंपनी को 1174 करोड़ रुपए का यहाँ पे एक अनुबंध ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इस ऑर्डर से कंपनी बहुत ज्यादा प्रसन्न है। कंपनी बता रही है कि हम लोगों को यहाँ पे इनको जो है भारत में एक प्रतिष्ठित निजी डेवलपर से 800 केवी एचवीडीसी और 765 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के लिए ऑर्डर मिला है। सऊदी अरब में 380 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के लिए यहाँ पे ऑर्डर मिला है। टोटल ऑर्डर की वैल्यू लगभग 1174 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो इसको भी देख लीजिएगा। और इस ऑर्डर की वजह से भाई कल के ई सी इंटरनेशनल लिमिटेड फोकस में रहने वाला है। ओपनिंग ही मेरे हिसाब से गैप अप से हो सकती है, ऐसी संभावना है। अगर देखेंगे हम लोग दोस्तों तो अभी शेयर कुछ दिन पहले थोड़ा सा निगेटिव ही ट्रेड करा था, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा और लंबे टाइम फ्रेम व्यू लेके जाएंगे तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे रिकवरी भी दिखाई है। अगर आप लोग एक साल पहले का अगर जाएंगे लेके 6 महीने, एक साल पहले, तो कंपनी अच्छा खासा बढ़ दिखाई है। हालांकि एक साल पहले से 15% डाउन है। देखिए, स्विगी में एक बढ़िया खबर निकल के सामने आ रही है। 434 का करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी भी शेयर थोड़ा सा निगेटिव ही ट्रेड कर रहा है। एक हफ्ते में कह लीजिए 4% की रिकवरी है। एक महीने में कह लीजिए कि 3% निगेटिव है। 6 महीने में 30% चला है। बाकी अगर इस साल टोटल जनवरी से अब तक देखेंगे तो अभी 20% डाउन ही ट्रेड कर रहा है। और एक साल का भी देखेंगे तो अभी 4-5% डाउन ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि नीचे की साइड से अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए मिल रही है, 28-29% की, जो आप देख सकते हो। अब इस कंपनी में एक मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि कारोबारी माहौल बेहतर होने से स्विगी के शेयर में लगभग 26% की बढ़त देखने के लिए मिल सकती है आने वाले समय में। देखिए, मार्जिन में भी बढ़िया सुधार हो रहा है। सुधरते फूड डिलीवरी व्यवसाय और त्योहारी सीजन को लेकर भी इनका जो है व्यू थोड़ा सा बढ़िया बना हुआ है। बुनियादी ढांचा आगामी तिमाही में लाभप्रदता के लिए अच्छी स्थिति में रह सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। और मतलब इनका जो फूड कारोबार है स्विगी का वो अच्छा चल रहा है। स्विगी में ये बता रहे हैं कि 550 रुपये तक का इन्होंने लक्ष्य रख के खरीदे रेटिंग इन्होंने दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। 300-400 वही 34-35 रुपये के आसपास इन्होंने मतलब अभी रेटिंग दिया है। तो कुल मिला के 26-26.5% की बढ़त अभी 550 की दिख रही है। तो अच्छा कंपनी भी है, अच्छा शेयर भी है। आप लोग चाहें तो इसमें कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने हिसाब से। वही 400 के नीचे का आप लोग चाहें तो इसमें एक सेल रखिएगा। ये HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड, आज इसका आया है रिजल्ट और शेयर बिल्कुल 1500 के लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। अगर इसमें देखेंगे तो हाल फिलहाल में अभी भी गिरावट ही आ रही है, अगर एक महीने में भी देखेंगे तो। और 6 महीने में देखेंगे
थोड़ा बहुत रिकवरी दिख रहा है, लेकिन अगर साल भर में देखेंगे तो अभी 20-22% आईटी सेक्टर डाउन ही है, और ये भी डाउन ही ट्रेड कर रहा है। अब इसका Q2 का रिजल्ट आया है, रिजल्ट कह लीजिए कि ठीक ठाक आया है। साल दर साल बेसिस पे तुलना करेंगे तो 4237 करोड़ के अगेंस्ट में 4236 करोड़ का आया है, जो कि लगभग लगभग मैच कर रहा है। वहीं पे अगर पिछले क्वार्टर की तुलना करेंगे तो वहीं 3844 करोड़ आ रहा है, जो कि वहां से 10-12% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। तो कुल मिला के मार्जिन भी 20% पे स्टेबल है, जबकि पिछले इसके तिमाही में साल में 22% मार्जिन था। तो साल दर साल बेसिस पे मार्जिन घटा है, लेकिन पिछले क्वार्टर में भी 20% ही मार्जिन था। थोड़ा सा ठीक है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी कंपनी ने 12 रुपए के आसपास का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, और उस डिविडेंड के लिए कंपनी ने यहाँ पे रिकॉर्ड डेट भी तय कर दिया है 17 अक्टूबर 2025 का, जो कि आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कहीं पे लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, 12 रुपए का डिविडेंड है, और 16 अक्टूबर जो है यहाँ पे रिकॉर्ड डेट एक्स डेट इसने तय किया है, ठीक है ना। बाकी बात करेंगे, एक कंपनी है लोधा करके, लोधा का भी बात करेंगे तो 500 करोड़ रुपए में चैतन्य बिल्वा कर में करके एक कंपनी है, जिसमें 100% हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है। बेंगलुरु में इस कंपनी के पास 8.37%, मतलब 8.637% एकड़ जो है जमीन भी है, मतलब कोई कह लीजिए 8.5 एकड़ की जमीन भी है। तो वहां पे कंपनी चाहे तो और भी कोई नया प्रोजेक्ट भी वहां पे तैयार कर सकती है। तो इस तरीके से अब यह कंपनी जो है वो लोधा की जो है, लोढ़ा की कह लीजिए जो भी है, इसकी मतलब सब्सिडी कंपनी बन जाए, क्योंकि 100% हिस्सेदारी जो है ये खरीद रहे हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा खासा 500 रुपए में, 500 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया जा रहा है, तो इसको देख लीजिएगा। अच्छी खासी कंपनी के पास जो है एसेट है, ठीक है ना। देखिए आईपीओ अपडेट की बात करेंगे तो एक ही आईपीओ केवल खुला है, 2 आईपीओ आज बंद हो गया है 13 तारीख को, ठीक है ना। जिसमें बात करेंगे तो कैनरा रेबेको का बंद हो गया है, और यहाँ पे देखेंगे तो रूबीकॉन जो है रिसर्च का भी आज बंद हो गया है, और अनंत हाईवे का भी आज बंद हो गया है। देखिए अगर इनका तीनों का अगर हम लोग जीएनपी देखेंगे तो कुछ खास नहीं है, केवल एक ही का है, रूबीकॉन रिसर्च का है, जो लगभग 100 गुना सब्सक्राइब भी हो चुका है, और 24% का जीएमपी है 117 रुपए के आसपास का, ठीक है ना। तो इसके करेंट प्राइस मतलब जो इशू प्राइस है 485 रुपए पे 117 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है। 16 तारीख को इसकी लिस्टिंग होगी, और 14 तारीख कल इसका अलॉटमेंट भी हो जाएगा। तो अगर आपने अप्लाई किया है तो आप नोट कर लीजिएगा। मेन बात आती है एलजी इलेक्ट्रॉनिक का। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक का अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले तो जीएमपी में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। अगर जब इसका आईपीओ ओपन हुआ था तो आप लोगों ने देखा था कि इसका मतलब जीएमपी केवल 26 ट्रेड कर रहा है। आईपीओ क्लोज होते होते इसका जीएमपी 33 तक चला गया, उसके बाद क्लोज होने के बाद 34 तक चला गया, एक बार के लिए थोड़ा सा घटा था, 32% आया था। लेकिन अब आज अलॉटमेंट का डेट था 13 अक्टूबर 2025, मुझे भी अलॉटमेंट मिला है, आपको मिला कि नहीं कमेंट करके बताइएगा। तो आज भी अगर देखेंगे तो इसके जीएमपी में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, और लगभग लगभग मान के चलिए कि 38% का इसमें जीएमपी ट्रेड करता हुआ हम लोग को दिख रहा है। इसके करेंट प्राइस पे लगभग कह लीजिए यहाँ पे अच्छा खासा जीएमपी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 440 रुपए का इसके जो इशू प्राइस है, ये 1517 रुपए के आसपास का, जो ठीक है ना, सॉरी 1140 रुपए का। तो 1570 रुपए के आसपास की लिस्टिंग की संभावना यहाँ पे दिख रही है। अगर पर लोड के हिसाब से जो एस्टिमेट प्रॉफिट बताया जा रहा है 5590 रुपए का बताया जा रहा है एक लोड के पीछे। बढ़िया है भाई, देख लीजिएगा, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी कोई अन्य अपडेट आएगा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।